हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भवेश सर आपके दिल के टुकड़े शकुनों आप लोगों को दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग जीवन में खूब आगे बढ़ें। चलिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, बिहार बोर्ड क्लास 10th का क्या निकाले हैं। हिस्ट्री चैप्टर करा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्ट VVI ऑब्जेक्टिव। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आएगा, बाकी फालतू चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन 1789 ईस्वी। कितना है? 1700। कौन सा शासन था? निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो वंश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी। कितना है? 1804। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष था मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? देखिए VVI क्वेश्चन है। किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। कौन क्या कहा था? मेटरनिक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ये आपका 5 कोड था। कितना? 5। ऑप्शन आपका सी हो जाए, बी हो जाएगा। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं यूरोप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियाना जो था आपका फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये माना जाता है पुनर्जागरण से। कहाँ? पुनर्जागरण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1815। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन व्यवस्था हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये 1707 में। कब हुआ? 1707। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक थे मेजनी। कौन थे? मेजनी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। कहाँ से था? कार्बोनरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने अपनी कूटनीतिक के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? किसने अपने कूटनीतिक के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या? काउंट काबुल ने। कौन किया था? काउंट काबुल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक थे मेजनी। कौन थे? मेजनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरिबाल्डी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काम्बूर कौन था? काम्बूर कौन था? ये था इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फेडरस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फेडरस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था मेजनी ने। कौन किया था? मेजनी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कार्बोनरी की स्थापना की गई थी 1810 में। कितना इसमें? 1810 ईस्वी में। कौन किया था? मेजनी ने किया था। कब किया था? 1810 ईस्वी में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था? ये नाविक थे। क्या थे? नाविक। काउंट कावर को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावर को विक्टोरिया मेमोरियल किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पे। किस पे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। किसका नहीं था? बिस्मार्क। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था कहाँ का शासक था? पर्सा का था। कहाँ का? पर्सा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य में की थी? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जालवेराइन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। कैसी थी? व्यापारियों की संस्था थी। इसका कौन किया था? पर्सा ने किया था। कब किया? 1834 में। कितना ईस्वी में किया था? 1834 में। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध जो हुआ था फ्रांस, पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था हिगले। किसको? हिगले। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था? जर्मनी और इटली के एकीकरण में विरुद्ध कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेपोलियन जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ का। कौन सा? राइन संघ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध। कौन सा? सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 और 1870 में हुआ था। जर्मेनियन क्या थे? जर्मेनियन क्या था? जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक था। जर्मन का राष्ट्र प्रतीक था। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 में। कितना से? 1871। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों। किसकी संस्था? व्यापारियों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। परसा 1834। सेडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडावा के युद्ध में पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क आपका कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिगले कौन था? तो हिगले कौन था? तो दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन आपका 1871 हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि। सेल्स विंग और होलेस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्स विंग और होलेस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से? जर्मनी के एकीकरण से। किससे? जर्मनी के एकीकरण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। कौन किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। कितना ईस्वी में हुई थी? 1871। कब? 10 मई 1871। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ 1870 में। कितना ईस्वी? 1870। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य का एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये हो जाएगा यूनान का। कहाँ पे? यूनान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूनानी के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? यूनानों के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? तुर्की की। किसकी? तुर्की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ है? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ हुई थी? तो रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाए? यूरोपीय सभ्यता का पालन किया जाता है यूनान के साथ। किसके साथ? यूनान के साथ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैंगियार थी। क्या थी? मैंगियार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का था? तो मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर। 19वीं शताब्दी में यूरोप 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम था? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, निरंकुश राज्यों का स्थापना। तो सी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आपकी सेशन समाप्त होती है, तो कमेंट, शेयर, लाइक करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।